मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बेटा हम कर रहे हैं अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी थी और जो आपकी 4.2 कंप्लीट करा दी थी और 4.3 जो हमारी है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है मैं आपको करा चुकी हूँ। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आप लोग मैथ्स का जो होमवर्क है बिल्कुल सेंड नहीं कर रहे हैं, मैथ्स करिए क्योंकि मैथ्स लर्न करने की चीज़ नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैथ्स की आपको प्रैक्टिस लगानी रहेगी। तो मैं थोड़ा आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, बहुत कम कम देती हूँ, पर उसके बाद भी आप लोग मुझे बिल्कुल भी होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं और किसी भी बच्चे ने अभी मुझे एक भी एक्टिविटी सेंड नहीं की है। तो बेटा वर्क कंप्लीट करें। और ये मैथ्स अगर आप पूछेंगे कि हम एक ही दिन में सारा कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस डेली करें। अब हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका पोस्टमैन डिलीवर्ड 24,576 लेटर इन मार्च एंड 54,235 लेटर्स इन अप्रैल। अब पोस्टमैन आप सभी समझते हैं डाकिया। तो एक डाकिया जो है वो क्या करता है कि उसने मार्च और अप्रैल में जो लेटर्स डिलीवर किए हैं उनकी आपको क्या है जो डिजिट है वो बताई गई है। तो मार्च में उसने कितने आपके डिलीवर किए थे 24,576 एंड उसने जो अप्रैल है उसमें कितने लेटर डिलीवर किए 54,235। तो हाउ मेनी लेटर्स डिड ही डिलीवर इन 2 मंथ। तो उसने दोनों महीनों में आपके कितने जो लेटर है वो डिलीवर किए, आपको ये पूछा गया है। अब देखिए आप इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ लेटर्स डिलीवर इन मार्च। तो आप यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ letters delivered in March। number of letters delivered in March आप लिखेंगे तो मार्च में कितने लेटर डिलीवर किए हैं उसने 24,576। अब नंबर ऑफ लेटर्स डिलीवर्ड इन अप्रैल। अब अप्रैल मंथ में उसने कितने जो लेटर्स हैं वो डिलीवर किए हैं तो है 54,235 ये है आपके। तो हमसे पूछा गया है हाउ मेनी लेटर्स डिड ही डिलीवर इन 2 मंथ। द टोटल लेटर्स डिलीवर इन 2 मंथ। आप समझिए यहाँ आपको बताया कि मार्च में उसने कितने लेटर डिलीवर किए हैं 24,576 एंड अप्रैल में किए हैं 54,235। लास्ट में आपको पूछा गया कि दोनों मंथ में उसने टोटल कितने जो आपके लेटर्स हैं वो डिलीवर किए। तो टोटल लेटर्स डिलीवर इन 2 मंथ जो आंसर आएगा वो हमारा इसका निकलेगा। हमें क्या करना है प्लस करना है। प्लस करने के लिए क्या करेंगे 6 और 5 बेटा 11 का 1 कैरी का आपका 1 होता है। 7 और 3 10 में कैरी का 1 प्लस करेंगे 11 का 1 कैरी का 1। 5 और 2 होता है 7 में 1 प्लस करेंगे आप 8। 4 और 4 8 5 और 2 7। क्लियर। तो टोटल लेटर्स डिलीवर इन 2 मंथ। टोटल लेटर उसने दोनों महीनों में कितने डिलीवर किए हैं 78,811। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दीपक हैज 24,567 स्टम्प्स एंड गीता हैज 45,624 स्टम्प्स इन देयर एल्बम। जो दीपक और गीता हैं उन्होंने क्या स्टम्प्स होते हैं टिकट, अपनी एल्बम में जो टिकट्स लगाए हैं उनकी जो डिजिट है वो बताई गई है। और पूछा गया है आपको कि हाउ मेनी स्टम्प्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। तो उन दोनों ने अपनी एल्बम में टोटल कितने स्टम्प्स जो है वो
लगाए हैं। तो यहाँ भी हमको क्या करना रहेगा, इसका एडिशन ही करना रहेगा, क्योंकि ये हमारी एडिशन की एक्सरसाइज है। तो सभी में आपको क्या है, प्लस ही करना रहेगा। बस थोड़ा ये है कि आपको स्टेटमेंट लिखना आ जाए। डायरेक्ट करना ठीक नहीं होता है, वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है बेटा, तो प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आ जाएगा। तो फिफ्थ है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दीपक है 24,567 स्टम्स इन देयर एल्बम। तो नंबर ऑफ स्टम्स इन दीपक, अब दीपक ने के पास कितने स्टम्स थे आपके, 24,567। ये दीपक के स्टम्स इक्वल टू लिखने हैं आप। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ, आप बुक से ही लिख लीजिए क्योंकि फिर आपको लिखने में इजी रहेगा। बुक में ऐसा ही दे रखा है, दीपक हैज, ये आपको इजी रहेगा, स्टम्स इक्वल टू, क्लियर, कितना है दीपक के पास में कितने स्टम्स हैं आपके, 24,567। आप गीता के पास कितने हैं, तो गीता हैज स्टम्स इक्वल टू, गीता के पास कितने हैं, 45,624। अब आपको पूछा गया है हाउ मेनी स्टम्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टम्स कितने आ जाएंगे आपके पास, चलिए अब हमने लिख लिया दीपक के पास कितने स्टम्स हैं आपके, 24,567 एंड गीता के पास आपके कितने स्टम्स हैं, 45,624। और आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टम्स दोनों के पास कितने हैं, तो हम प्लस करते हैं। तो 7 और 4 होता है 11, 11 का 1 कैरी का 1, 6 और 2 8, 8 का 1 प्लस हो गया 9, 5 और 6 11, 11 का 1 फिर कैरी का 1, 4 और 5 होता है 9, 9 में कैरी का 1 प्लस करेंगे 10, 10 का 0 फिर कैरी का 1, 2 और 4 6 और 6 में आप 1 प्लस करेंगे तो 7। तो इस तरीके से हमने किया इसको प्लस, तो आंसर आया 70,191। और तो टोटल नंबर ऑफ स्टम्स दोनों के पास मिला करके कितने हो गए, 70,191। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत ईजी है बेटा, आपको सिर्फ उसमें ऐड ही करना है, सभी में एडिशन वाली यूनिट है। लेकिन बस आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि आप स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। सेम मैंने लिखा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बुक से भी लिख सकते हैं इसलिए, जैसे मैंने इसको बुक से ही लिख दिया है, नंबर ऑफ करके लिखा ही नहीं है, तो आप बुक से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 27,545 बुक्स ऑन हिस्ट्री। एक स्कूल की लाइब्रेरी है, जानते हैं ना लाइब्रेरी में स्कूल प्रकार है, हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, किसी में छोटी किसी में बड़ी, उसमें अलग अलग बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। तो एक स्कूल की लाइब्रेरी है जिसमें कि आपकी हिस्ट्री की बुक बताई गई हैं। हिस्ट्री की बुक कितनी है उसमें, 27,545 एंड साइंस की बुक है 17,545 एंड आपके पास मैथमेटिक्स की बुक है आपकी 24,565। तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन दैट लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं आपसे पूछा गया। तो वापस एक बार वो देख लें आप क्वेश्चन। आ स्कूल लाइब्रेरी हैज 27,545 बुक्स ऑफ हिस्ट्री, 17,545 बुक्स ऑफ साइंस and 24,565 books of mathematics. How many books are there in that library? आपको बताना है कि लाइब्रेरी में टोटल जो बुक्स हैं वो कितनी हैं। तो अब आप इसको इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, अब बुक्स से लिखेंगे तो स्कूल लाइब्रेरी है इक्वल टू कितनी बुक्स ऑफ हिस्ट्री, तो लंबा हो जाएगा आपकी तरह नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनकी संख्या नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री की बुक की संख्या हम लिख रहे हैं कि हिस्ट्री की कितनी बुक्स हैं। तो हिस्ट्री की बुक्स कितनी है हमारे पास में, 27,545। ये आपकी क्या हो गई, ये है आपकी हिस्ट्री की बुक। सेकेंड है अब आपका नंबर ऑफ बुक, नंबर
साइंस। तो साइंस की बुक्स कितनी है आपकी 17,545। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की कितनी बुक है आपके पास 24,565। यहाँ हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स, मतलब जो टोटल बुक्स है उनकी संख्या, जो हमारा आंसर आएगा वो। तो हमने लिखा नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जो बुक्स है वो कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ साइंस, साइंस की बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक्स हैं वो कितनी हैं, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो बुक है उनका जो टोटल नंबर है वो जो है हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस करना है बेटा सभी को, तो आप देखिए 5 और 5 10, 10 में 5 प्लस करेंगे आप 15, 15 का 5 करेगा 1, 4 और 4 8, 8 में जब आप 6 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 14, 14 में 1 प्लस करेंगे 15, 15 का 5 करेगा 1। अब आप फिर 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, 16 का 6 करेगा 1, 7 and 7 14, 14 में जब आप 4 प्लस करते हैं तो 18 और 18 में करेगा 1 प्लस करेंगे 19, 19 का 9 करेगा 1 2 3 4 5 and 6, तो टोटल आ रहे हैं 69,655। वापस से एक बार हम एडिशन जो हमने किया उसको टैली वापस से एक बार चेक करते हैं। 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 करेगा 1, 4 और 4 आपका हो गया 8, और जब आपने 8 में 6 को प्लस किया तो आ गया 14, और 14 में हमने कैरी का 1 प्लस किया तो आया 15, 15 का 5 कैरी का 1, फिर 5 और 5 10 और फिर 5 प्लस किया 15, 15 में कैरी का 1 प्लस किया तो 16, 16 का 6 फिर कैरी का 1, 7 और 7 14, 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18, और 18 में 1 प्लस किया कैरी का तो 19, तो 19 का 9 कैरी का 1, और 2 में 1 प्लस करोगे 3, 3 में 2 प्लस करोगे बेटा 5, और 5 में कैरी का 1 प्लस करोगे तो 6। तो इसका आपका आंसर कितना आया 69,655। मीन्स जो वो आपकी लाइब्रेरी थी उसमें जो बुक्स थी उनकी टोटल संख्या कितनी आ गई आपके पास 69,655। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7, और टोटल मैं आपको करा चुकी हूँ 1 से लेकर 7 तक। 1 to 7 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं 4.3 एक्सरसाइज में। और आप क्या करेंगे कि इन सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि आप होमवर्क मुझे सेंड नहीं कर रहे हैं। होमवर्क 1-2 बच्चे तो स्टार्टिंग में करते थे, पर आजकल तो कोई भी वर्क करके नहीं भेज रहा है, कोई भी मुझे जो है होमवर्क सेंड नहीं कर रहा है। तो बेटा होमवर्क करिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैथ्स की प्रैक्टिस लगाना ज़रूरी है, ये लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, फिर बहुत सारा काम हो जाएगा। वो 1 एक्सरसाइज से हम 4 एक्सरसाइज पर पहुँच चुके हैं, तो प्रैक्टिस करें। थैंक यू।